हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन अनायन इज हाईली अनस्टेबल। और अनायंस यहाँ पे क्या क्या गिवन है? फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, बेरिलियम माइनस एंड क्लोरीन माइनस। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो वहां पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे अगर हमारे पास कोई भी एटम है अपनी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनायन फॉर्म होगा और यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो ये डिपेंड करती है साइज पे। अगर हमारे पास बहुत स्मॉल साइज है तो वहां पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। वहां पे क्या हो जाएगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स होंगी, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन एडिशन इजी नहीं होगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उसकी वैल्यू भी कम होगी। और एक ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। अगर किसी एटम के पास ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो वहां पे वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी नहीं होगा, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने का ट्राई नहीं करेगा। तो वहां पे भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो कम होगी। अभी फर्स्ट हमें क्या गिवन है? फ्लोरीन माइनस। तो जब फ्लोरीन में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? फ्लोरीन एनायन फॉर्म होगा। फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स तो होती हैं लेकिन फिर भी एनायन फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो एनायन फॉर्म होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6। मतलब ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो इसलिए इसका जो ये एनायन फॉर्म होगा ये क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी होती है? -328 किलो जूल पर मोल। अभी नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस में भी क्या होता है? ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स होंगी। इसकी वजह से यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है इसकी वो कम होती है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है? ऑक्सीजन एनायन फॉर्म होगा। और ये जो एनायन होता है ये कंपेरेटिवली स्टेबल होता है। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p5। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी होती है? -141 किलो जूल पर मोल। अभी अगर हम बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2 2s2। और इसका स्मॉल साइज होता है, जितने भी हमें ऑप्शंस दिए सब में स्मॉल साइज होने की वजह से, और इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। यहाँ पे क्या होता है? जो 2s ऑर्बिटल होता है वो फुली फिल्ड होता है। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एडिशन इजी नहीं होता स्मॉल साइज होने की वजह से, और ये क्या करेगा? अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लूज नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एनायन फॉर्म होगा ये अनस्टेबल रहता है, ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो कितनी होती? +66 किलो जूल पर मोल। अभी अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के केस में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है वो इजी होता है। इलेक्ट्रॉन एडिशन इज इजी। एक तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी ज्यादा होता है, और दूसरा ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। विल अटेन। जैसे क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? क्लोरीन माइनस, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और ये क्या होती है? आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, और जो क्या होती है? स्टेबल होती है। तो इसलिए जो क्लोरीन माइनस का एनायन होता है ये क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इन चारों में से हाईली अनस्टेबल एनायन किसका होगा? बेरिलियम माइनस का। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।